नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक आपकी हमारी चल रही है सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे की, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और साथियों, हमारा इस पुस्तक से जो कहें तो हिंदी साहित्य का जो पद्य इतिहास है वो हमारा लगभग 22 वीडियो में समाप्त हो गया है। और आज से हम फिर से नए ढंग और नए रंग में आज से गद्य हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास शुरू करेंगे। तो आज जो साथियों हम पढ़ने जा रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे, आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिएगा, हम शुरू करेंगे। तो साथियों का यहाँ देखते हैं, हमारा चैनल है और यह टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो रहेगी। और साथियों, हिंदी गद्य का विकास आज हम पढ़ेंगे और भाग 1 है इसका, और यह पुस्तक सरस्वती पांडे जी की है। तो चलिएगा साथियों, शुरू करेंगे और देखते हैं आज का सेशन। देखिए, हिंदी गद्य का विकास, इससे हम समझते हैं। देखिए, अद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुबलया माला नामक एक गद्य कृति की रचना की। कब की बात है ये? 778 की बात है, ठीक है। उसके बाद आप समझिएगा 10वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास रोडा कवि ने राउलवेल नामक एक ग्रंथ की रचना की। राउलवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राउलवेल कैसा काव्य है, तो चंपू काव्य है और गद्य पद्य मिश्रित है। यही प्राचीनतम हिंदी कृति मानी जाती है, ठीक है। और सबसे पहले अगर 778 ईस्वी की बात करी जाएगी तो कुबलय माला, ठीक है, सूरी की है। ये किसकी है? अद्योतन सूरी। अब है राउलवेल एक शिलांकित कृति है। हिंदी साहित्य में नक्षिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउलवेल से ही माना जाता है, ठीक है। राउलवेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। चलिएगा देखते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। अब आपसे पूछा जाएगा, राउलवेल की चर्चा कर दिए है ना, और कुबलयावाल की चर्चा कर दिए, इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अब हम बात साथियों कर रहे हैं आपके उक्ति व्यक्ति प्रकरण की। तो कुबलय माला और राउलवेल के बाद जब उक्ति व्यक्ति प्रकरण की आती है तो हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ आपका कौन सा माना जाता है? यही, क्योंकि वो चंपू काव्य है और कहीं ना कहीं काव्य से संबंधित है। तो गद्य की बात उक्ति व्यक्ति प्रकरण से है। युक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है? दामोदर शर्मा की है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, 12वीं शताब्दी के आसपास किया। युक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर मोतीचंद ने उक्त व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। वर्ण रत्नाकर मैथिल कवि ज्योतिषर ठाकुर की रचना है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। और वर्ण रत्नाकर का ढांचा कैसा है? विश्वकोशात्मक है। वस्तुतः साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, ठीक है। साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास कब से? 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। आधुनिक उन काल या 19वीं सदी के पूर्व हिंदी गद्य के 3 रूप प्रचलन में थे। कौन कौन सा? राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य। कब की बात है? आधुनिक काल या 19वीं सदी के पूर्व। हिंदी गद्य के 3 रूपों में राजस्थानी गद्य प्राचीनतम माना गया है। अब आप समझ लीजिएगा, इन तीनों रूपों में सबसे ज़्यादा प्राचीन राजस्थानी गद्य है। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी में हुआ। राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं लेखक देखिएगा इस प्रकार हैं। देखिए साथियों, पहले आते हैं धनपाल कथा, 14वीं सदी की बात है। और तत्व विचार 14वीं सदी की बात है। और ये है आपकी पृथ्वीचंद चरित्र या बागविलास 1421 ईस्वी माणिकचंद सूरी की है। और पंचाख्यान आपका 1847 ईस्वी में फतह राम बैरागी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात संवत 1400 माने 1343 ईस्वी से
माना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिएगा, आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया है। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र पृथ्वीराज रासो में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप मानते हैं। कौन? डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र। और महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ की ब्रजभाषा गद्य की रचना श्रृंगार रस मंडन है। ठीक है, कब की? पुत्र विट्ठल नाथ के ब्रजभाषा गद्य की रचना कौन सी है? श्रृंगार रस मंडन। विट्ठल नाथ की अन्य रचना यमुनाष्टक, नवरत्न सटीक है। अब देखिए, बात करते हैं 84 वैष्णव की वार्ता। देखिए, 84 वैष्णवों की वार्ता तथा 252 वैष्णवों की वार्ता नामक ग्रंथ के रचनाकार विट्ठल नाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। कौन है इनके? गोकुलनाथ जी। ठीक है, 84 और 252 वैष्णव की वार्ता की। इसमें वैष्णव भक्तों के आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। इसका रचनाकाल विक्रम की 17वीं शताब्दी उत्तरार्ध माना जाता है। नावादास ने संवत 1660 के आसपास अष्टयाम नामक पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी। इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। ओरछा नरेश महाराज जसवंत सिंह के आश्रित बैकुंठ मणि शुक्ल ने संवत 1680 के आसपास ब्रजभाषा गद्य में अगहन महात्म्य तथा वैशाख महात्म्य नामक पुस्तक लिखी। सूरती मिश्र ने संवत 1767 में बैताल पचीसी नामक पुस्तक की रचना की। चलिएगा देखते हैं। बैताल पचीसी की रचना संस्कृत कवि शिवदास की रचना से कथा लेकर की गई। बैताल पचीसी की रचना किसकी है? जो संस्कृत कवि शिवदास की रचना है उसकी कथा है। बैताल पचीसी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने बैताल पचीसी 1801 में किया। तो बैताल पचीसी लल्लू लाल की भी रचना है। ठीक है, और बैताल पचीसी सूरत मिश्र की भी रचना है। ठीक है, देखिए, संवत 1852 में 1795 ईस्वी में लाला हीरा लाल ने आईने अकबरी की भाषा वचनिका नामक एक बड़ी पुस्तक की रचना की। दनकौर के निवासी प्रियदास ने सन 1789 ईस्वी में सेवक चरित्र गद्य ग्रंथ लिखा है। ये राधा वल्लभीय संप्रदाय से संबंधित है। अब देखिएगा, लल्लू लाल ने राजनीति 1802 ईस्वी में तथा माधव विलास 1817 ईस्वी नामक ब्रजभाषा गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ की रचना की है। ये किसने की है? लल्लू लाल ने। चलिए देखिए, माधव विलास 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के स्वरूप चित्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। माणिकलाल ओझा ने सन 1828 ईस्वी में सोमवंशन की वंशावली नामक ब्रजभाषा गद्य की रचना की। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी साहित्य में मिलता है और दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, दक्षिणी दहलवी और जवान हिंदुस्तान आदि कई नामों से पुकारा है। दक्षिणी हिंदी के संबंध में प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन ने लिखा है कि इस भाषा में पंजाबी, हरियाणी और खड़ी बोली का मेल था। यह ब्रजभाषा के प्रभाव से भी बची नहीं थी और सबसे बड़ी बात यह भी कि इसमें फारसी, अरबी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए थे। इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने उसी भाषा से काम चलाया, यहाँ तक कि वह उन्नति करके साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों ने उसको कभी हिंदी, कभी जवाने हिंदुस्तान कहा और कभी दक्कनी कहकर पुकारा। अब चलिएगा देखते हैं। दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक ख्वाजा बंदा नेवाज गेशुदराज 1318 से 1422 ईस्वी को माना जाता है। ख्वाजा बंदा नेवाज गेशुदराज की प्रसिद्ध रचना मिराजुल आशकीन दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। और देखिए, इनकी अन्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? शिकारनामा, तेलावतुल वजूद, हिदायतनामा, रिसाला सहवारा या बारहमासा, ये सभी ख्वाजा बंदा नेवाज गेशुदराज की रचना है। और मिराजुल आशकीन में सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है। मिराजुल आशकीन में सूफी धर्म का उपदेश है। और कुतुब मुस्तरी मुल्ला बजही की प्रमुख रचना है। कौन सी? कुतुब मुस्तरी किसकी है? मुल्ला बजही। मुल्ला बजही ने सन 1635 ईस्वी में सबरस नामक ग्रंथ की रचना की है और सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना, इसको सबरस। अब देखिए, सबरस में तसव्वुफ
के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। दक्षिणी हिंदी में कुलियाते कुली कुतुब शाह नामक एक बृहद काव्य की रचना मोहम्मद अली कुतुब शाह ने की है। हुसैन अली खान ने सन 1838 ईस्वी में चार दरवेश का फारसी में से दक्षिणी में अनुवाद किया। चार दरवेश का अनुवाद हुसैन अली खान ने अपने पुत्रों के लिए किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का विकास चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है, और जो गंग कवि हैं गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य की रचना शोड़ी गद्य की रचना शोड़ी मिहिरबानु हरजी दयाल अनेमी आदि लेखकों ने की है। अब देखिए, शोड़ी मिहिरबानु 1581 से 1640 ईस्वी में सचुसंड पोथी लिखकर गुरुवाणी की व्याख्या प्रस्तुत की है। शोड़ी मिहिरबानु के पुत्र हरिजी ने 3 पुस्तकों की रचना की। किसने? हरिजी। सुषमनी सहसंरनाम परमारथ और गोसठ गुरमिहिरबानु तथा पोथी हरिजी। दयालु अनेमी 1675 से 1621 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। अवगत उल्लास 1675 ईस्वी की है। अष्टावक्र भाषा 1679 की है तथा गीता भाषा 1721 ईस्वी की है। जॉर्ज गियर्सन, R.W. फ्रेजर, नलिनी मोहन, सान्याल प्रवृत्ति विद्वान आधुनिक साहित्य खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम ग्रीक राष्ट्र की अध्यक्षता में लल्लू लाल तथा सदल मिश्र द्वारा बताते हैं। सन 1800 ईस्वी में मथुरा प्रसाद शुक्ल ने पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है। और संवत 1818 में 1761 ईस्वी की बात है तो पंडित दौलत राम ने हरिशेणाचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1798 से कहें तो 1741 ईस्वी में रचित भाषायो वाशिष्ठ परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। ये आप याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1798 और 1741 ईस्वी की जो बात है उसमें भाषा योवाशिष्ट को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक एवं राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकारा है। भाषा योगावशिष्ट की भाषा मूलतः पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है। ठीक है। मुंशी सदा सुखलाल ने खड़ी बोली में सुख सागर की रचना विष्णु पुराण के आधार पर किया। खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए हैं। मुंशी सदा सुखलाल नियाज, सैयद इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल और सदर मिश्र। मुंशी सदा सुखलाल नियाज इंशाअल्लाह खां इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। इनका नहीं था। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है इनका था कि नहीं, तो इन दोनों का मुंशी सदा सुखलाल नियाज और इंशाअल्लाह खां का इनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है। मुंशी सदा सुखलाल ने लिखा है रस्मों रिवाज भाखा दुनिया से उठ गया है, और लल्लू लाल और सदर मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक रहे हैं। याद रखना है आपको। चलिएगा, मुंशी सदा सुखलाल नियाज की प्रमुख रचना सुख सागर एवं मुंतखबुत्तबारीख है। ठीक है। मुंशी सदा सुखलाल नियाज की प्रमुख रचना सुख सागर मुंतखबुत्तबारीख है। इंशाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना सन 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य में की है। रानी केतकी की कहानी को उदयवान चरित नाम से भी जाना जाता है। उदयवान चरित याद रखना ये पॉइंट। रानी केतकी की कहानी से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात हुआ है। ये भी बात याद रखें। इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा नीति की घोषणा निम्न शब्दों में की है कि यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छुट और न किसी बोली का मेल न पुट। तो ये बात याद रखना है। चलिएगा, खड़ी बोली की बात कर रहे हैं ये। अब देखिए, शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान है और इंशाअल्लाह खां की भाषा सबसे चटकीली मटकीली अलंकृत और किस्सा गोई शैली मुहावरेदार और चलती है। रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। इंसान ने, देखिए याद रखना ये पॉइंट, इंसान ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। बाहर की बोली अर्थात अरबी, फारसी, तुर्की, इसको इन्होंने प्रयोग में नहीं लाया। गमारी अर्थात ब्रजभाषा, अवधी इत्यादि को भी प्रयोग में नहीं लाया, और भाखापन अर्थात संस्कृत शब्दों को भी नहीं लाया। तो इन्होंने खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली के लिए बहुत ही शुद्ध परिष्कृत लिखा है। देखिएगा, अब बात करेंगे
लल्लू लाल ने 11 पुस्तकों की रचना की जो निम्नांकित है। देखिए, पहली सिंहासन 32 1801 की है, बैताल 25 1801 की है, शकुंतला नाटक 1810 का है, माधवनल 1801, राजनीति 1802, प्रेम सागर 1810, लतायफ इंदी 1810, ब्रजभाषा व्याकरण 1811, सभा विलास 1815, माधव विलास 1817 और लाल चंद्र का 1818 की है। लल्लू लाल का ब्रजभाषा व्याकरण इनकी मौलिक रचना है। ब्रजभाषा व्याकरण लल्लू लाल कृत राजनीति, माधव विलास, लाल चंद्र का ब्रजभाषा गद्य में तथा शेष रचनाएं खड़ी बोली गद्य में है। चलिए देखते हैं, लल्लू लाल ने सन 1802 ईस्वी में राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियों का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया है। लल्लू लाल की वे रचनाएं जो अन्य लेखक की रचना का आधार लेकर लिखी गई हैं निम्नलिखित हैं। देखिएगा, प्रेम सागर या नागरी दशम, चतुर्भुज मिश्र के भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ब्रज भाषा अनुवाद का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। लालचंद्र का टीका बिहारी सत्सई की टीका है। सिंहासन 32 काजिम अली की सहायता से सुंदरदास के ब्रजभाषा अनुवाद का हिंदुस्तानी रूपांतर। बैताल 25 शिवदास रचित संस्कृत रचना के सूरत मिश्रकृत ब्रजभाषा अनुवाद का मजहर अली के साथ मिलकर खड़ी बोली में रूपांतर किया। और लतायफ एंदी खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तानी की 100 लघु कथाओं का संग्रह है। माधव विलास ब्रजभाषा में लिखा गया चंपू है। और भाषा कायदा यह आपका ब्रजभाषा व्याकरण है। अब देखिएगा, लल्लू लाल उर्दू को यामिनी भाषा कहते थे। इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामिनी भाषा को छोड़ने की बात कही थी, माने उर्दू को यामिनी भाषा कहा है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। आचार्य शुक्ल का कथन है। आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट कहा, इस सारांश यह है कि लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है और न संबद्ध विचारधारा के योग्य। देखिए, लल्लू लाल ने आगरा में एक प्रेस खोला जिसका नाम संस्कृत प्रेस था। लल्लू लाल ने लतायफ हिंदी को बजुबान ई रेखता कहा है। सदल मिश्र बिहार के आरा जिले के निवासी थे, याद रखना है। चलिए, सदल मिश्र की कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, वो भी देख लेते हैं। सत्य सदल मिश्र प्रमुख रचनाएं हैं, चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान 1803 की है, रामचरित्र 1806 की है और हिंदी पार्शियन बाके बुलरी 1809 की। सदल मिश्र ने चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान की रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोर उपनिषद वर्णित नचकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की है। सदल मिश्र ने रामचरित्र की रचना आध्यात्म रामायण के आधार पर की और सदल मिश्र की भाषा पूर्वीपन के लिए व्यवहारिक खड़ी बोली है। महत्व की दृष्टि से डॉक्टर श्याम सुंदरदास ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक आचार्यों को निम्न क्रम लिखा है। देखिए, इंसाल्लाह खां निवास पहले दिल्ली बाद में लखनऊ, सदल मिश्र निवास बिहार जिला आगरा स्थान शाहाबाद घुबड़िया और लल्लू लाल निवास आगरा और सदाशिव लाल निवास दिल्ली। तो ये सभी आपको याद रखना है। अब देखिए, महत्व की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों के निम्न क्रम लिखे हैं, सदाशिव लाल, फिर इंसाल्लाह खां, फिर लल्लू लाल, फिर सदल मिश्र। महत्व की दृष्टि से डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों को इस प्रकार लिखा है। देखिए, ये किसके आधार पर है? बच्चन सिंह। ये किसके आधार पर है? रामचंद्र शुक्ल। सदाशिव लाल, फिर सदल मिश्र, फिर इंसाल्लाह खां, फिर लल्लू लाल। ठीक है, याद रखना है। इंसा खान तीसरे पे, सदल मिश्र उन्होंने जो चौथे पे रखे वो दूसरे पे ही है। ठीक है, इस तरीके से अपनी अपनी मान्यता है। अगला, खड़ी बोली गद्य के 4 महानुभावों की भाषिक विशेषताएं निम्नलिखित है। देखिएगा, हम बात करेंगे मुंशी सदाशिव लाल तो संस्कृत मिश्रित हिंदी या शिष्ट बोलचाल की भाषा, इंसाल्लाह खां चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलती भाषा, लल्लू लाल कृष्णोपासक व्यासों की ब्रज रंजित खड़ी बोली और सदल मिश्र पूर्वीपन के लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली। ये आप देखिए, ये प्रत्येक बिंदु ऐसे याद रखेंगे कि इनकी भाषिक विशेषताएं क्या हैं। कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलती भाषा किसकी? इंसाल्लाह खां की है। पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली किसकी है? सदल मिश्र की है। कभी पूछा जाता है कृष्णोपासक व्यासों की ब्रज रंजित खड़ी बोली किसकी है? लल्लू लाल की है। और संस्कृत मिश्रित हिंदी या शिष्ट बोलचाल की भाषा किसकी है? मुंशी सदाशिव लाल। ऐसे पूछा जाता है, आप याद रखें। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में मार्किवस बेलेजली ने की और गिलकास्ट का पूरा नाम डॉक्टर जॉन बोर्थाविक गिलकास्ट था। गिलकास्ट ने कुल 19 ग्रंथ की रचना की। इनकी प्रमुख कृति ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी है। देखिएगा, आप बात करेंगे, गिलक्रास्ट ने अपनी पुस्तक ए ग्रामर
ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू, रेख्ता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है। गिलकास्ट खड़ी बोली की 3 शैलियों में मानते हैं, दरबारी या फारसी शैली, दूसरी है हिंदुस्तानी शैली, तीसरी हिंदी शैली। हिंदुस्तानी शैली गिलकास्ट को सर्वाधिक प्रिय थी, इसे वे द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ द हिंदुस्तान कहते थे। कौन सी को सर्वाधिक प्रिय थी? हिंदुस्तानी शैली। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 ईस्वी में की गई है। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 ईस्वी में हुई। विलियम केरे ने बाइबिल का हिंदी अनुवाद सन 1809 ईस्वी में नए धन नियम शीर्षक से किया। अब देखिएगा, सन 1809 ईस्वी में हेनरी मार्टिन ने बाइबिल का हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में अनुवाद किया है। अन्य महत्वपूर्ण रचनाकार एवं रचनाएं निम्नलिखित हैं, देखिएगा। जेटी आमसन दाऊद के गीत 1836, जॉन मेयर ईश्वरोक्त शास्त्र धारा 1846, संत मत निरूपण, और जे शर्मन द प्रॉपर नेम्स इन द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट्स रेंडर्ड इनटू उर्दू एंड हिंदी 1850, फूलों का शर 1850, पॉल का चरित्र 1852, वेदांत विचार 1853, मार्शमैन प्राचीन इतिहास का अनुवाद 1839। अब देखिए, पंडित रतनलाल कथा सार 1839 का है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1834 ईस्वी में सत्याप्रकाश की रचना खड़ी बोली हिंदी गद्य में की है। पंडित मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयत्न से सन 1900 ईस्वी में कचहरियों में नागरिक प्रतिष्ठा हुई। दयानंद के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे और हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी जुगल किशोर पंडित जुगल किशोर संपादकत्व में हुआ। अब देखिए, उद्दंत मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से निकलती थी। अब देखेंगे, उद्दंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशी भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। उद्दंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु है, कलकत्ता से सन 1854 में हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षण श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में निकला। प्रारंभिक समय के प्रमुख समाचार पत्र संपादक वर्ष प्रकार निम्नांकित है। चलिए देखते हैं, 1826 से 1867 तक की बात है। उद्दंत मार्तंड जुगल किशोर मिश्रा जी का है, 1826 का है, साप्ताहिक है और कलकत्ता से निकला। बंगदूत राजा राम मोहन राय 1829 का है, साप्ताहिक है, कलकत्ता से निकला। प्रजा मित्र आप बताइएगा किसका है, तो 1834 का है, साप्ताहिक, कलकत्ता से निकला। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सिंह 1845 का है, साप्ताहिक, काशी से निकला है। मार्तंड मोहम्मद नासिरुद्दीन 1846 का है, साप्ताहिक, कलकत्ता से निकला। मालवा अखबार प्रेम नारायण 1849 का है, साप्ताहिक है और मालवा से है। और सुधाकर बाबू तारा मोहन मित्र 1850 का है, साप्ताहिक, काशी से निकला है। और बुद्धि प्रकाश मुंशी सदा शुक्ला 1852 साप्ताहिक और आगरा से निकलता है। चलिए देखते हैं, समाचार सुधावर्षण श्याम सुंदर सेन का 1854 का दैनिक कलकत्ता से है। और प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह 1855 आगरा से है। और जगतदीप भास्कर मोहम्मद नासिरुद्दीन 1846 ईस्वी का है, ये भी दैनिक है, ये सभी दैनिक हैं, ठीक है। आगरा और ये कलकत्ता से है। जगतदीप भास्कर लोकमित्र ईशा मिशनरी 1863 का, ये भी दैनिक है, आगरा से। अवध अखबार उर्दू और ये आपका लखनऊ से है। और ज्ञानदायिनी पत्रिका नवीन चंद्र राय 1867 मासिक पंजाब से है। और तत्वबोधिनी पत्रिका 1865 बरेली से है। और वृत्तांत विलास 1867 का है, मासिक पत्रिका और जम्मू से है। कहाँ से है? जम्मू। देखिए, बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी और बंगला भाषा में भी होता था, याद रखिए बंगदूत का। बनारस अखबार के विरोध में तारामोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया था। मुंशी सदा शुक्लाल की पत्रिका बुद्धि प्रकाश नरुल बाजार का हिंदी रूपांतर थी। पंडित बंशीधर ने आगरा से हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला था, जिसके हिंदी कालम का नाम भारत खंडामृत तथा उर्दू कालम का नाम आबी हयात था। गारसा दत्त तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। तासी ने सन 1836 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास पुस्तक की रचना की। तासी उर्दू भाषा के कट्टर समर्थक थे, जिसके कारण वे हिंदी के एक भद्दी बोली कहते थे। पंजाब प्रांत के
पंडित नवीन चंद्र राय हिंदी भाषा के पक्के समर्थक थे। विद्या की उन्नति के लिए नवीन चंद्र राय ने लाहौर में अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना की। नवीन चंद्र ने लाहौर में स्त्री शिक्षा का प्रचार जोर शोर से किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंजाब की श्रद्धाराम फिल्लौरी को अपने समय का सच्चा हिंदी हितैषी और सिद्धहस्त लेखक माना है। श्रद्धाराम फिल्लौरी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। गद्य देखिए सत्यामृत प्रभा, पद्य आपके आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक और आपका धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, शतोपदेश आदि। श्रद्धाराम फिल्लौरी ने प्रसिद्ध आरती ओम जय जगदीश हरे, श्रद्धाराम फिल्लौरी की है ये रचना, याद रखना है। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद 1823 से 1895 भारतीय हिंदू के गुरु थे। राजा शिवप्रसाद सिंह अब देखिए 1856 ईस्वी में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर नियुक्त हुए। राजा शिवप्रसाद सिंह महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित हैं। राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिरनाशक, मानव धर्मसा, बीर सिंह का वृत्तांत, उपनिषद सार, भूगोल, हस्तमलक, बामा मनोरंजन, वर्णमाला, स्वयंबोध, विद्यांकुर, भाषा का इतिहास, लेख गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल और सिखों का उदय और अस्त। इस तरीके से 15 रचनाएं हैं राजा शिवप्रसाद सितारे में। राजा शिवप्रसाद सिंह के संबंध में आचार्य शुक्ल ने प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का सूक्ष्म प्रयोग हो। राजा शिवप्रसाद सिंह कृत गुटका एक संग्रह पुस्तिका है, यह स्कूली विद्यार्थियों के लिए लिखी गई है। राजा शिवप्रसाद सिंह 1826 से 1896 ईस्वी में संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के 3 ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में किया है जो निम्न है। शकुंतला 1862, रघुवंश 1868 तथा मेघदूत 1882 है। अब देखिएगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश के गद्या अनुवाद के प्राकथन में लिखा है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी पढ़े हुए हिंदुस्तान की बोलचाल है। ये राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा है। अब देखिएगा, भारत में हुए सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार से संबंधित प्रमुख संस्थाएं इस प्रकार है। देखिए, संस्था है ब्रह्म समाज, 1828 ईस्वी में स्थापना हुई है, राजा राममोहन राय संस्थापक हैं। और तत्वबोधिनी सभा 1839 की है, देवेंद्र नाथ ठाकुर इसके संस्थापक हैं। प्रार्थना समाज 1867 की है, केशव चंद्र सेन के सहयोग से रानाडे और आत्माराव और देवेंद्रनाथ। वेद समाज 1867 की है, केशव चंद्र सेन। सत्यशोधक समाज 1873 की है, ज्योतिबा बाई फुले। और आर्य समाज 1875 की है, दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882 की है, बाइट वस्की एवं कर्नल अलकाट। और रामकृष्ण मिशन 1897 की है, स्वामी विवेकानंद। तो ये प्रमुख आपके संस्थाएं हैं, स्थापनाएं हैं और ये संस्थापक हैं। तो साथियों, अब हम अगले जो वीडियो में आपको हिंदी गद्य के विकास में हिंदी नाटक की चर्चा करेंगे। तो हिंदी नाटक का विकास आपका अगली वीडियो में होगा। तो साथियों, हिंदी गद्य के विकास से संबंधित जो भी प्रमुख तथ्य रहे आज उन पर हमने चर्चा की। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यदि साथियों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।